आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं यूएनसीआरपीडी द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो इस सम्मेलन है, जो कन्वेंशन है, क्या है और इस कन्वेंशन में जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबल पर्सन है, इनके किन किन राइट्स की बात की गई है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और इस कन्वेंशन के बारे में और अधिक जानते हैं। द यूएनसीआरपीडी इज एन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट की एक अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है जिसका लक्ष्य क्या है, प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी कि विकलांग व्यक्ति जो है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके मानवाधिकार और जो सम्मान है उसकी रक्षा करना है। प्रोटेक्ट डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबल कि जो डिसेबल पर्सन है, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनके मानवाधिकार और सम्मान की रक्षा करना। और यूएनसीआरपीडी को दिसंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया कि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसके द्वारा इसको दिसंबर 2006 में अपनाया गया और मई 2008 में इसको लागू किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया। दिस कन्वेंशन लेज डाउन द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी के सम्मेलन विकलांग लोगों के मौलिक अधिकारों को निर्धारित करता है कि विकलांग लोग हैं, जो दुनिया में रहने वाले जो डिसेबल पर्सन है, जो विकलांग व्यक्ति, इनके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं, इनके क्या क्या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए जो इनके जीवन के लिए जरूरी है, जो इनके आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो उनके जो राइट्स थे, उनके विकास के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस कन्वेंशन में जिन राइट्स की बात की गई, तो टोटल 50 आर्टिकल्स इस कन्वेंशन में जिन पर बात की जाती है, जिनमें इनके जो राइट्स हैं उसकी बात की गई है। तो टोटल आर्टिकल कितने हैं? 50। एंड इट प्रोविजन आर लीगली बाइंडिंग कि यह प्रावधान कानूनी तौर पर बाध्यकारी है। मतलब 2008 में जब ये इंप्लीमेंट हुआ तो जितने दुनिया के जितने देशों ने इस पर साइन किया, इसको अपनाया, तो सभी देशों के लिए एक कानूनी रूप से जरूरी हो गया कि जो डिसेबल पर्सन है उनके राइट्स की जो जो बात इसमें यूएनसीआरपीडी में कही गई है, ये सारे के सारे प्रोविजन वो देश अपने देश में भी अपनाएं। और अगर भारत की बात करें, भारत ने भी 2008 में इस पर साइन किए थे और इसके जो प्रोविजन थे उसको अपनाने के लिए 2016 में आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया था, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। उस एक्ट में इसमें जो जो बातें की गई हैं, विकलांग व्यक्तियों के फंडामेंटल राइट्स की बात जो की गई हैं, ये सारी चीजें आरपीडब्ल्यूडी जो एक्ट था उसमें वो अपनाई गई। तो 2008 में ये इंप्लीमेंट हुआ और कानूनी रूप से जो जो देश इस पे साइन किए, उन देशों को इसके जो प्रोविजन थे उसको अपने अपने देशों में अपनाना था और भारत ने भी ऐसा ही किया। तो इसमें टोटल हमने बात की कितने आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, 50 आर्टिकल्स हैं इसमें। और स्टार्टिंग के जो 4 आर्टिकल्स की आप अगर हम बात करें, आर्टिकल 1 इसके पर्पस की बात की गई है, ऑब्जेक्टिव की बात की गई है। आर्टिकल 2 में डेफिनेशन है। आर्टिकल 3 में जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इसके रिगार्डिंग और जनरल ऑब्लिगेशन, सामान्य दायित्व। तो एक तरह का इसमें जो इंट्रोडक्शन है और उसके बाद फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 5 से। तो आर्टिकल 5 में क्या बात की गई है? इक्वेलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन की समानता, कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके साथ समानता। और दूसरा है गैर भेदभाव, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 6 वुमेन विद डिसेबिलिटी की जो विकलांग महिलाएं हैं इनके राइट्स की बात करता है आर्टिकल 6। और आर्टिकल 7 की बात करें कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के जो विकलांग बच्चे हैं उनके राइट्स की बात करता है, उनके प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 8 अवेयरनेस की बात करता है, जागरूकता बढ़ाना इस दिशा में, ताकि जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, इनके साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो, इनको भी समान अवसर मिले। चाहे जॉब की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे हम सोसाइटी में बात करें, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम में बात करें, इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो। आर्टिकल 9 की बात करें तो एक्सेसिबिलिटी, अभिगम्यता का मतलब क्या है कि जो भी इमारतें हैं, भवन है, अलग अलग जो जगह हैं, तो उस जगह को भी इनके लिए एक्सेसिबल बनाया जाए ताकि ये भी आराम से वहां पर पहुंच सके, वहां पे एक्सेस कर सकें। जैसे हम मेट्रो में, बस स्टैंड में इनके लिए अलग से एक येलो कलर की जो टाइल्स होती हैं इनके लिए होती हैं, लिफ्ट जगह जगह आपने देखे होंगे, ताकि ये भी आराम से पहुंच सके। आर्टिकल 11 की अगर बात करें, सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड ह्यूमैनिटेरियन इमरजेंसी, इसकी जोखिम की स्थिति और मानवीय आपातकाल में इनके क्या क्या राइट्स इनको मिलेंगे, उसकी बात की गई। इसके अलावा आर्टिकल 12 की बात करें
इक्वल रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष समान मान्यता। आर्टिकल 13 एक्सेस टू जस्टिस, की न्याय तक इनकी पहुंच। आर्टिकल 14 की बात करें, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन, की व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। फिर आर्टिकल 15 की बात करते हैं, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, की किसी भी तरह के अत्याचार से मुक्ति। आर्टिकल 16 फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, वायलेंस एंड अब्यूज, की शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्ति। आर्टिकल 17 की बात करें, राइट टू रिस्पेक्ट फिजिकल एंड मेंटल इंटीग्रिटी, की शारीरिक और मानसिक अखंडता का सम्मान करने का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 18 की बात करें, लिबर्टी ऑफ मूवमेंट एंड नेशनलिटी, मूवमेंट का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह आने की जो है एक तरह से उनको फ्रीडम मिले, ठीक है, और साथ के साथ नेशनलिटी, राष्ट्रीयता की का अधिकार इनको मिले। आर्टिकल 19 राइट टू लिव इन द कम्युनिटी, कि समुदाय में रहने का अधिकार, सभी जैसे सभी रहते हैं वैसे ये भी समुदाय में रहें, किसी तरह का कोई इनके साथ भेदभाव ना हो। आर्टिकल 20 की अगर हम बात करें, पर्सनल मोबिलिटी, की व्यक्तिगत गतिशीलता, मतलब आगे बढ़ने का, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ओपिनियन, की अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता। उसके बाद आर्टिकल 22 रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी, की निजता का सम्मान। उसके बाद आर्टिकल 23 क्या कहता है, रिस्पेक्ट फॉर होम एंड द फैमिली, की घर और परिवार का सम्मान, जिस घर और परिवार से संबंधित है। आर्टिकल 24 क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 25 राइट टू हेल्थ की बात करता है, इनके स्वास्थ्य के अधिकार की बात करता है। और आर्टिकल 26 की बात करें तो आवास और पुनर्वास की बात करता है, हैबिलिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। फिर आर्टिकल 27 राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार। आर्टिकल 28 राइट टू एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, की पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। आर्टिकल 29 बात करता है राइट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ, की राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। आर्टिकल 30 की बात करें हम, सांस्कृतिक जीवन और खेल में भागीदारी का अधिकार, की राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ एंड स्पोर्ट। फिर आर्टिकल 21 की बात करें, स्टैटिक्स एंड डाटा कलेक्शन के बारे में, अनुच्छेद 31 जो है सांख्यिकी और डेटा संग्रहण। आर्टिकल 32 इंटरनेशनल कोऑपरेशन, के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक दिशा में। आर्टिकल 33 नेशनल इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, के राष्ट्रीय कार्यान्वयन और निगरानी इस संबंध में। और आर्टिकल 34 से लेकर अगर हम 40 की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की बात की गई है, कि अंतर्राष्ट्रीय निगरानी तंत्र, जो जितने भी देश हैं जिन्होंने इस पे साइन किया है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इन चीज़ों की निगरानी होगी कि इन चीज़ों को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। और आर्टिकल 41 से लेकर 50 तक इसके फाइनल जो क्लोजेस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें, उनकी बात की गई है। तो इस तरह से ये 50 आर्टिकल्स हैं जो किनके बारे में बात करते हैं, जो डिसेबल पर्सन है, जो दिव्यांग हैं, उनके राइट्स की बात करते हैं। फिर अगर इसके जनरल प्रिंसिपल्स की, समान सिद्धांत की हम बात करें, रिस्पेक्ट फॉर इनहेरेंट डिग्निटी एंड इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, की इनकी जो अंतर्निहित गरिमा है और जो व्यक्तिगत स्वायत्तता है उसका सम्मान किया जाए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग रीजनेबल अकोमोडेशन, की उचित आवास और साथ के साथ गैर भेदभाव, ये दो चीजें। फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, की समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी और समावेशन, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इनके उनका पूरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए और इंक्लूजन होना चाहिए सोसाइटी में सबके साथ। अंतर का सम्मान और मानव विविधता और मानवता के हिस्से के रूप में पीडब्ल्यूडी की स्वीकृति, की रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, जो डिफरेंसेस हैं उसकी रिस्पेक्ट करना और एक्सेप्ट करना इनको, किनको, पीडब्ल्यूडी को, एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी एंड ह्यूमैनिटी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता, एक्सेसिबिलिटी, पहुंच। इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, की पुरुषों और महिलाओं के बीच में समानता। रिस्पेक्ट फॉर द डेवलप्ड एबिलिटीज ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, की विकलांग बच्चों को की विकसित क्षमताओं का सम्मान। और लास्ट में रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू प्रिजर्व देयर आइडेंटिटी, की विकलांग बच्चों की पहचान को बनाए रखने के लिए उनके अधिकारों का सम्मान करना। तो इस वीडियो में हमने यूएनसीआरपीडी में हमने इस कन्वेंशन के बारे में जाना। इसमें जो डिसेबल पर्सन है, जो दिव्यांग है, उनके लिए जो जो अलग अलग आर्टिकल्स में जो उनके राइट्स की बात की गई थी उसके बारे में हमने बात की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।